डी स्टूडेंट फोर्थ हमारा जो रूल है वो टेंस परिवर्तन से रिलेटेड है। इसमें हमने जितने भी प्रेजेंट टेंस है, चार पार्ट है इसके, चारों पार्टों को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देना। ये फोर्थ नियम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ नियम आपको अंडरस्टैंड हो गया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको टेंस आते हैं तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म या पहले के साथ एस या एस दिया होगा तो उसे हम पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। इसी प्रकार अगर वाक्य नेगेटिव है तो उसमें डज नॉट या डू नॉट दिया हुआ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में उसका क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। तो डू डज के स्थान पर किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डिड का। उसके बाद देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। कौन सा आ गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर दिया हुआ है तो उसे हम वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और पास्ट में इज एम आर की जगह क्या आ जाता है, वाज वर्ब आ जाता है। तो किस में चेंज कर दिया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो देखो, थर्ड सेंटेंस में ये ले लिया परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चौथा जो हमारा वो होगा परफेक्ट, अकेला परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया होता है, हैज बीन या हैव बीन दिया पाएगा प्रेजेंट में तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। या ये ध्यान रखो एज और हैव को किस में चेंज करना है, हैड में चेंज करना। उसके बाद आ गया परफेक्ट। परफेक्ट में क्या दिया होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड तो पास्ट टेंस में भी होती है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में अगर हैड हैज होता है, हैज और क्या होता है, है होता है। अगर हैज और हैव आया हुआ तो उसे हम किस में बदल देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये तो इसमें भी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हैज और हैव को किस में चेंज कर देना है, हैड में चेंज कर देना है। उसके बाद हमारा है प्रेजेंट टेंस किस में बदल दिया, पास्ट में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यानी इसका जो तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट, उसमें हम क्या कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या दिया मिलेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या वाक्य नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस क्या दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या ये आ रहा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या दिया हुआ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया होता है वाज वर। कंटिन्यूअस टेंस हमारा देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। देखो किस प्रकार चेंज करेंगे, इसमें क्या दिया होता है, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया होता है। तो इसे हम किस में बदल देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हैड बीन में चेंज कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से होता है, ठीक है। तो हमने ध्यान क्या रखना, अगर वाज वर आया हुआ तो किस में चेंज कर दो, हैड बीन में पीछे क्या है, इससे। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। इसी प्रकार इस हैड बीन में भी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ गया हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्या दिया मिलेगा आपको, विल सेल ये दिए होंगे तो इसे हम किस में बदल देंगे, वुड शुड में चेंज कर देंगे सेंटेंस के हिसाब से, वुड शुड।
मॉडल दिए हुए हो, क्या दिए हुए हो, मॉडल। वैसे तो विद सेल भी मॉडल्स है, अगर मॉडल्स दिए हुए हो तो देखो मॉडल्स होते हैं कैन। कैन को हम किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज कर देंगे। मे को माइट में, यानी ये प्रेजेंट को प्रेजेंट शोइंग वर्ड है, किस में करना है, इन्हें पास्ट शोइंग वर्ड में चेंज करना है। कैन, कुड, मे, माइट। तो इस तरीके से हमने क्या है, जितने भी प्रेजेंट के उन्हें पास्ट में चेंज कर देंगे अगर टेंस परिवर्तन होता है। इसमें एक नोट है, टेंस परिवर्तन का नियम नोट। ये नोट आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्या है, ये चौथा रूप तभी लागू होगा जब अगर या नोट को क्या आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे। रूल नंबर 4 में देखो, टेंस चेंजिंग में नोट को आपको ध्यान में रखना है। नोट में देखो, यदि रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रूल नंबर 4 लागू होगा। रूल नंबर 4 अप्लाई करना है, यानी आपने यूज करना है। और यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है, पास्ट टेंस में दी हुई है, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो कुछ देखो, अगर उसमें स्थायी सत्य दिया हुआ है, सार्वभौमिक सत्य कह लो या स्थायी सत्य कह लो, कोई ऐसी बात है जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, या कोई ऐतिहासिक घटना, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स का वर्णन करा गया है, ऐतिहासिक घटना का वर्णन है, ठीक है, ऐतिहासिक घटना का वर्णन है, कोई स्थायी सत्य है या कोई कहावत है, कोई कहावत है, तो भी रूल नंबर 4 लागू नहीं होगा। एक बार दोबारा देखो, उसमें मैंने लिखा है रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रूल नंबर 4 लागू होगा। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में भी दी हुई है लेकिन उस रिपोर्टेड स्पीच में कोई स्थायी सत्ता आ गया है, ऐतिहासिक घटना का वर्णन या कोई कहावत है, तो पास्ट टेंस में होने पर भी क्या है, ये रूल नंबर 4 लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स है, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये वाक्य लिख दिया। सबसे पहले देखो, हमारी जो ये है रिपोर्टेड वर्ब होती है, जो ये कोमे आ गए इन्वर्टेड कोमास, इनके अंदर जो है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो इसमें देखो, ही सेड टू हमने देखा किसा सेंटेंस है, पीछे सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बोलेंगे, ही टोल्ड मी। कॉमेट आके मैंने बताया था रूल नंबर 2, वीडियो में देखो पीछे, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, दैट। उसके बाद यहाँ देखना हमने रूल नंबर 3 यूज हो गया, पास्ट टेंस है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, तो द सन कौन सा, ये थर्ड पर्सन है, तो ऐसे ही आ जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने यहाँ पर चौथा नियम लागू नहीं किया, राइजेस इन द ईस्ट, तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। यहाँ पर क्या है, चौथा रूल लागू नहीं किया, टेंस परिवर्तन नहीं किया, सेम कर दिया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमने देखा, और रिपोर्टेड वर्ब हमने देखा कि पास्ट टेंस में है, पास्ट में तो है लेकिन पीछे जो वाक्य है इसमें सच्ची बात दे दी, सत्य है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसलिए चौथा नियम लागू नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कोई सत्य बात, ऐतिहासिक घटना या कोई कहावत नहीं है तो फिर क्या यहाँ पर टेंस में परिवर्तन होगा,
तो एक रूल हो रहा है कि आपका रूल नंबर 5 देखो, उसके बाद 2-3 एग्जांपल के द्वारा आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा। रूल नंबर 5, एडवर्ब्स में परिवर्तन। एडवर्ब्स में परिवर्तन देखो किस प्रकार करना है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है यस्टरडे, तो इसे हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, या द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से हमने क्या चेंज करना है। टुमारो आया हुआ है, TOMORROW, टुमारो। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे। दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट में। दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में। तो इस प्रकार ये क्या है, यानी जो दिस नजदीकी वस्तु है या प्रेजेंट की है तो पास्ट शोइंग वर्ड में हमने क्या चेंज कर देगा, दीज ये है, दो जो यानी दूर की बात करें या दूर की वस्तु की। तो क्या है ये जो यानी प्रेजेंट का हमने पास्ट में चेंज, यानी नजदीक दिखाने वाली जो चीजें हैं उन्हें हम किस में बदल देंगे, दूर की ओर जो संकेत करते हैं उसमें बदल देना। एगो पहले, बिफोर यानी बाद में। तो इस प्रकार नाउ, अब, देन, तब। तो इस प्रकार क्या है, एडवर्ब्स होते हैं, इस तरीके से चेंज करेंगे। और भी वो तो इस तरीके से आपने इनको क्या चेंज करना। देखो ये साधारण वाक्य के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। सबसे पहले देखो जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच में इसे हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और जो सेकंड पार्ट है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में जो भी परिवर्तन होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस है इसे देख कर होंगे जो भी परिवर्तन होंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होने किसे देख कर करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को देखकर, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन, यानी रूल नंबर 3, 4 और 5 लागू होंगे इसमें रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हम किसे देख कर करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को। और रिपोर्टेड वर्ब के परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच को देख कर करेंगे। तो देखो इसे हम आंसर देखो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखो पहला चेंज देखो यहाँ पर होना होगा या नहीं होगा, नंबर 2 यहाँ पर चेंजिंग है, नंबर 3 इसके बाद यहाँ चेंज करना होता वो आपने देखना होगा या नहीं होगा। निशान लगा दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये टेंस परिवर्तन का चौथा नियम लागू होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ नियम में एडवर्ब्स आना चाहिए, तो इसमें कोई एडवर्ब्स है नहीं, तो फोर्थ फिफ्थ नियम इसमें लागू होगा। तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, सेम लिख दिया राधा। उसके बाद आ रहा है सेट। सेट में परिवर्तन करना है तो हम पीछे देखेंगे, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो सिंपल सेंटेंस में सेट में क्या है, अगर कोई पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैसेज देखेंगे राधा सेट। नंबर 2 ये देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमे आती है। इन्वर्टेड कोमा में चेंज करना तो बताइए, रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ तो इन्वर्टेड कोमे डाल के दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तीसरा जो हमारा नियम था वो था सन का नियम, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन दिए हुए यहाँ पर। अगर फर्स्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है ऑब्जेक्ट, थर्ड है तो नो चेंज। एनी नेम, ये कोई नेम है तो नेम है तो इसमें क्या कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे आएगा नो। अगर यहाँ पर नाम नहीं होता और कुछ होता तो मकसद क्या है, दैट के बाद जो भी अक्षर दिया हो उसे क्या है स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 इज सिंगिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया हुआ है तो रूल नंबर 4 लागू होगा। बताई थी जितने भी जो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन है तो पीछे जाओगे रिपोर्टेड वर्ब में हम देखेंगे
राधा सेड पास्ट टेंस दिया हुआ है, अगर पास्ट टेंस दिया रिपोर्टेड वर्ब में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे, इज एमआर को किस में बदल देंगे, वाज वर्ब में, मोन के साथ क्या हुआ वाज, सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग लास्ट में फुल स्टॉप आवा, कोई भी सेंटेंस है जैसे वो प्रश्नवाचक है या एक्सक्लेमेटरी है तो लास्ट में किसका यूज हुआ, फुल स्टॉप का। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखो, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, पहला परिवर्तन यहाँ पे है, ये रिपोर्टेड वर्ब है नंबर 1, दूसरा परिवर्तन इन्वर्टेड कॉमा में, तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन देखने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सा प्रश्न आया होगा, फिर होगा टेंस परिवर्तन, और जो फिफ्थ परिवर्तन है वो यहाँ पर होगा, ये चौथा परिवर्तन है टेंस परिवर्तन, पहला ये था, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पर है क्या दिया हुआ। तो ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब में से पहले देखो, राधा सेड टू मी, तो सेड टू चेंज होगा, ऊपर वाले सेंटेंस में तो हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि पीछे सिंपल सेंटेंस दिया हुआ था, अगर सिंपल सेंटेंस हो और रिपोर्टेड वर्ब में सेड या से टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ऐसे के ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, राधा टोल्ड मी। अगर वाक्य सिंपल है, पीछे देखा वाक्य कैसा हमारा साधारण है, साधारण तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, उसके बाद क्या आएगा मी, इन्वर्टेड कॉमेट आकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो इफ या वेदर का यूज होगा, या WH वर्ड क्या छूटा हो जाएगा। तो हमने देखा पीछे किसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो कॉमेट आकर किसका यूज कर दिया, दैट का। उसके बाद यहाँ थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तीसरा रूल यहाँ पर लागू नहीं होगा, ऐसे आ जाएगा सी, एस छोटा करके। टेंस परिवर्तन होगा, हमने देखा है इज सिंगिंग आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पीछे गए हम रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें कोई सच्ची बात भी नहीं है, तो वाज आ जाएगा, वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग एट। रूल नंबर 5 आ गया हमारा, एडवर्ब्स वाला बताया था, दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट, दैट टाइम, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। उसके बाद देखो, राधा सेड टू मी द वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, राधा रिपोर्टेड वर्ब में देखा हमने, राधा सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि पीछे रिपोर्टेड स्पीच में साधारण सिंपल सेंटेंस दिया हुआ टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमेट आने यहाँ पर। रूल नंबर 2 आ गया हमारा, तो रूल नंबर 2 में हमने पीछे देखा सिंपल सेंटेंस है, कॉमेट में क्या आ गया, दैट। रूल नंबर 4 फर्स्ट या सेकंड थर्ड कौन सा पर्सन है, द वाटर हमारा कौन सा थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा तो हम दा छोटा कर देंगे, दा वाटर। रूल नंबर 3 लागू हो गया। उसके बाद बोयल, द वाटर बॉयल्स आएगा, देखो बॉयल्स, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉयल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसे पास्ट में बदलेंगे, तो इसके लिए हम पीछे गए, पीछे देखा तो सेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने बताइए कि अगर वाक्य में क्या है, कोई सच्ची बात दी है, स्थायी सत्य है, तो ये क्या है, सही बात है कि जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये तो नहीं कहेंगे उबलता था, उबलता है तो पिघलता है, तो क्या है, चौथा नियम यहाँ पर क्या है, लागू नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आएगा बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। उसके बाद लास्ट वाला देखो, राधा सेज टू मी, सेज आ रहा है, सेड टू को टोल्ड में बदला था तो सेज को टेंस में बदलेंगे, ठीक है, इसमें बदलेंगे टेंस में, क्योंकि पीछे सिंपल सेंटेंस दिया, ये सारे सिंपल के, टेंस मी, इन्वर्टेड कॉमेट आके हमने क्या लगाया यहाँ पर, दैट। थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं, ऐसे आ जाएगा सी, टेंस परिवर्तन होगा
अब ध्यान देने वाली बात है, ये टेंस परिवर्तन होगा, टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पीछे अंदर रिपोर्टेड जो वर्ब है वह देखिए, रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई हो तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, सी के साथ ही जाएगा, सी इज सिंगिंग ए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो ये जो चार सेंटेंस दिए गए हैं, चारों सेंटेंस साधारण वाक्य के हैं, सिंपल सेंटेंस के हैं। ये राधा सैड टू मी, आगे सेम है लेकिन पीछे कुछ चेंजिंग कर दी है क्योंकि सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो सैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, यहाँ भी